सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचडी की सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटरनरी मेडिसिन की है और मेडिसिन के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे प्रोग्नोसिस या पूर्वानुमान किसे कहते हैं। यानी किसी रोग के संबंध में भविष्यवाणी करना कि पशु इस रोग से ठीक होगा या नहीं होगा। तो पशु के रोग से ठीक होने के संबंध में भविष्यवाणी करने की कला को प्रोग्नोसिस कहते हैं। इसके नाम से पता लग रहा है कि पूर्व अनुमान, यानी पशु को ठीक होने से पहले उसका अनुमान लगा लेना कि पशु इस बीमारी से ठीक होगा या नहीं होगा। पशु के रोग से ठीक होने के संबंध में भविष्यवाणी करने की कला को प्रोग्नोसिस कहते हैं। और ये प्रोग्नोसिस है जो 4 प्रकार का होता है। पहला है फेवरेबल, फेवरेबल या अनुकूल। फेवरेबल या अनुकूल प्रोग्नोसिस का मतलब है कि पशु इस बीमारी से ठीक हो जाएगा या जो अपना प्रोग्नोसिस है वो पशु के फेवर में है। पशु रोग से ठीक हो जाएगा, यानी पशु के रोग से ठीक होने के संबंध में भविष्यवाणी करने की कला को प्रोग्नोसिस कहते हैं। और फेवरेबल प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि पशु इस रोग से ठीक हो जाएगा। जैसे निमोनिया है अपनी, और अपन पशु का उपचार कर रहे हैं और उपचार के बाद में अपन उसका प्रोग्नोसिस कर रहे हैं, तो अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि वो पशु उस निमोनिया से ठीक हो जाएगा, तो वो प्रोग्नोसिस की कौन सी कंडीशन है? फेवरेबल कंडीशन है। प्रोग्नोसिस निम्न 4 प्रकार का होता है। दूसरा है डाउटफुल, यानी संदेहात्मक पूर्वानुमान, यानी पशु के रोग से ठीक होने की संभावना या आशा होती है। 100% श्योर नहीं होता है कि पशु रोग से ठीक हो जाएगा, कुछ कंफ्यूजन रहता है कि पशु रोग से ठीक हो सकता है, तो उसको बोलते हैं डाउटफुल प्रोग्नोसिस। तीसरा है पुअर प्रोग्नोसिस, यानी खराब। इसमें क्या होता है कि पशु के रोग से ठीक होने की संभावना कम होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके टीआरपी,
ट्रोमेटिक रेटिकुलोपेटाइटिस। जब पशु के टीआरपी डिजीज हो जाती है तो उस डिजीज से पशु के ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती है, उसको ऑपरेशन के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। बिना ऑपरेशन के उस रोग से मुक्त होने के पशु की कोई आशा नहीं होती है, इसलिए वो प्रोग्नोसिस कैसा है, पुअर प्रोग्नोसिस है। और डाउटफुल में निमोनिया भी हो सकता है कि अगर पुराना हो गया, क्रोनिक में बदल गया, तो काफ़ी दिन हो गए, तो काफ़ी दिन के पश्चात निमोनिया भी ठीक होने की संभावनाएं है या आशा होती है कि ये ठीक हो जाएगा, डाउटफुल होता है वो। चौथा प्रकार है आपके ग्रेव या गंभीर प्रोग्नोसिस। इसमें क्या होता है कि पशु के रोग से ठीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। उसको अपन ग्रेव या गंभीर डायग्नोसिस कहते हैं। ये हो गया आपके प्रोग्नोसिस, यानी पशु के रोग से ठीक होने के संबंध में भविष्यवाणी की कला है, उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। और रोग की स्थिति या गंभीरता के आधार पर प्रोग्नोसिस निम्न 4 प्रकार का होता है। पहला है फेवरेबल प्रोग्नोसिस, यानी पशु रोग से ठीक हो जाएगा। दूसरा है डाउटफुल प्रोग्नोसिस, इसमें क्या होता है कि पशु के रोग से ठीक होने की संभावना या कुछ उम्मीद होती है, लेकिन ये नहीं कि 100% पशु उस रोग से ठीक हो जाएगा। तीसरा है पुअर या खराब प्रोग्नोसिस, इसमें क्या होता है पशु के बीमारी से ठीक होने की संभावना कम होती है। और अंतिम है आपके ग्रेव या गंभीर प्रोग्नोसिस, जिसमें पशु के रोग से ठीक होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट आपके सिम्टम या लक्षण, यानी जब पशु बीमार हो जाता है तो बीमार होने के पश्चात पशु की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक क्रियाओं में जो परिवर्तन दिखाई देता है, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। और लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्टिव सिम्टम और दूसरा ऑब्जेक्टिव सिम्टम। सब्जेक्टिव सिम्टम में क्या होता है कि पशु है जो स्वयं उस रोग के लक्षणों के बारे में बखान करता है, लेकिन इसका पशु में कोई विशेष महत्व नहीं होता है। पशु की जो लैंग्वेज है उसको अपन नहीं समझ पाते हैं, तो इसका सब्जेक्टिव सिम्टम का पशु चिकित्सा में कोई महत्व नहीं है। इसमें रोग का निदान या रोग का इलाज है जो ऑब्जेक्टिव सिम्टम के आधार पर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम में क्या होता है कि अपन पशु के लक्षण देखेंगे, उसके चलने फिरने की क्रिया है, गोबर करने की क्रिया है, पेशाब करने की क्रिया है, उठने बैठने के तरीका है, उसके आधार पर बीमारी का डायग्नोसिस करेंगे। इसके अलावा कई लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, उनके माध्यम से अपन रोग का निदान करके उपचार कर सकते हैं। तो पशु चिकित्सालय में या पशु चिकित्सा में ऑब्जेक्टिव सिम्टम का विशेष महत्व होता है, सब्जेक्टिव सिम्टम का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो सबसे पहले आपके सिम्टम या लक्षण, सिम्टम या लक्षण की डेफिनेशन पूछी जाती है कि लक्षण किसे कहते हैं। तो बीमारी के कारण
बीमारी के कारण पशु के उठने बैठने, बीमारी के कारण पशु के उठने बैठने, चलने फिरने, चाल ढाल, गोबर हुए, पेशाब करने की क्रिया में, बीमारी के कारण पशु के उठने बैठने, चलने फिरने, चाल ढाल, गोबर में पेशाब करने की क्रिया में जो परिवर्तन आता है उन्हें लक्षण कहते हैं। यानी बीमारी के कारण पशु है चलने फिरने में, उठने बैठने में, जुगाली करने में, गोबर और पेशाब करने की क्रिया में जो परिवर्तन आते हैं उन सभी परिवर्तनों को क्या कहते हैं? लक्षण या सिम्टम कहते हैं। और ये सिम्टम जो दो प्रकार के होते हैं। एक आपके सब्जेक्टिव सिम्टम और दूसरा है ऑब्जेक्टिव सिम्टम। सब्जेक्टिव सिम्टम में क्या होता है कि इसमें रोगी पशु स्वयं अपने लक्षणों के बारे में या स्वयं बीमारी के बारे में भक्षण करता है तो उसको सब्जेक्टिव सिम्टम कहते हैं। लेकिन वेटरनरी में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है क्योंकि रोगी पशु अपने रोग के बारे में स्वयं बखान नहीं कर सकता। दूसरा है ऑब्जेक्टिव सिम्टम। ऑब्जेक्टिव सिम्टम का मतलब होता है कि इसमें अपन निरीक्षण करते हैं कि पशु नियमित रूप से जुगाली कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका गोबर और पेशाब नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसा है, उसमें कुछ अटकर है, उसके उठने बैठने की क्रिया है, चलना फिरना है, नाक से अगर कोई डिस्चार्ज वगैरह आ रहा है, सांस लेने में कोई परेशानी है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं ये पशु में अपने को बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। इनके आधार पर अपन पता लगाते हैं। इसमें अपन पाल्पेशन या ऑस्कल्टेशन के माध्यम से भी पता लगाते हैं। पाल्पेशन का मतलब होता है कि उसके पश्चिम वगैरह पे अपना हाथ रख के उसके आवाज़ सुनना या उसको छूकर महसूस करना। ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है स्टेथोस्कोप के माध्यम से हृदय गति या फेफड़ों की आवाज़ को सुनकर भी पशु के लक्षणों का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यह आपके ऑब्जेक्टिव सिम्टम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपके थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब होता है कि बीमार पशु को देखकर औषध शास्त्र के आधार पर पशु की बीमारी का उपचार करना थेराप्यूटिक्स कहलाता है। और थेराप्यूटिक्स इसी क्रिया के आधार पर निम्न प्रकार की होती है जो आपको फार्मा सब्जेक्ट में पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट इसमें आपके आता है सीक्वेली।
सिक्वेली का मतलब होता है कि जब पशु के कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी के पश्चात पशु में जो भी अलग विकृति, अनुप्रभाव, अनुगम या अनुदशा अपने को दिखाई देती है, उन दुष्प्रभावों को अपन क्या कहते हैं? सिक्वेली कहते हैं। यानी ब्रुसेलोसिस हो जाता है पशु में, तो ब्रुसेलोसिस के पश्चात उसकी सिक्वेली क्या होती है? हाइग्रोमा होती है। यानी पशु में बीमारी तो क्या हुई थी? ब्रुसेलोसिस हुई थी, लेकिन उस बीमारी का विपरीत प्रभाव क्या पड़ा कि पशु में हाइग्रोमा नामक डिजीज हो गई, या जो ब्रुसेलोसिस डिजीज थी वो तो ठीक हो गई, लेकिन अपना प्रभाव हाइग्रोमा नामक डिजीज के रूप में छोड़ गई। तो ये सिक्वेली होती है। यानी पशु को किसी रोग के होने के पश्चात होने वाली विकट दशा अनुगम व अनुप्रभाव के दौरान उत्पन्न रोग को, यानी पशु को किसी रोग के होने के पश्चात होने वाले विकट दशा, अनुगम व अनुप्रभाव के दौरान उत्पन्न रोग को सिक्वेली कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका गाय भैंसों में ब्रुसेलोसिस रोग के बाद आर्थराइटिस या हाइग्रोमा का होना, यानी जब पशु में एक बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी के ठीक होने के पश्चात जब उसका कोई साइड इफेक्ट होता है या उसका कुछ प्रभाव बच जाता है तो उसके कारण जो रोग होता है उस रोग को सिक्वेली कहते हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट है मौत या डेथ। डेथ या मौत किसे कहते हैं? यानी जब पशु शरीर की संपूर्ण क्रियाविधि बंद हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? मौत कहते हैं। इस संपूर्ण क्रियाविधि में क्या आता है? हृदय गति, श्वसन दर, उत्सर्जन, पाचन, ये सब कुछ क्या होता है? बंद हो जाता है। तो पशु शरीर की संपूर्ण क्रियाओं का बंद होना मौत कहलाता है। यानी हृदय गति या शरीर के सभी प्राणभूत कार्यों के रुक जाने की स्थिति को मौत कहते हैं। हृदय गति व शरीर के सभी प्राणभूत कार्यों के रुक जाने की स्थिति को मौत कहते हैं। नेक्स्ट आपके कि जब पशु की मौत हो जाती है तो पशु में मौत के पश्चात क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? मौत के लक्षण
पहला लक्षण है हृदय धड़कन का बंद हो जाना। पशु हो चाहे मनुष्य हो, जब मौत हो जाती है तो उसके पश्चात हृदय की धड़कन है बंद हो जाती है। हृदय धड़कन का बंद हो जाना। नेक्स्ट है श्वास क्रिया पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। नेक्स्ट है शरीर ठंडा पड़ने लगता है। नेक्स्ट है बाह्य संवेदनाओं का शरीर पर बाह्य संवेदनाओं का शरीर पर कोई असर नहीं होता। और लास्ट लक्षण है कि शरीर की मांसपेशियां अकड़ने लगती है। शरीर की मांसपेशियां अकड़ने लगती है। तो मांसपेशियों के अकड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? राइगर मॉर्टिस कहते हैं। तो जब पशु हो चाहे मनुष्य हो मौत हो जाती है तो उसके पश्चात शरीर में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं: हृदय धड़कन का बंद हो जाना, श्वास क्रिया का पूर्ण रूप से बंद हो जाना, शरीर का ठंडा पड़ना, बाह्य संवेदनाओं के प्रति कोई एहसास नहीं होता है, और जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो अकड़ने लग जाती है। और उस क्रिया को क्या कहते हैं? राइगर मॉर्टिस कहते हैं। तो मौत के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।